भारत दूध उत्पादन के मामले में नंबर 1 है। यूएसडीए के मुताबिक भारत में जल्द ही दूध उत्पादन 216.5 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। फिर भी दूध के दाम बढ़ गए। डेयरी कंपनीज कह रही हैं पिछले 1 साल में पशु आहार यानी पशुओं को दिया जाने वाला खाना, ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग की लागत बढ़ गई है, इसलिए दूध के दाम बढ़ाने पड़े। इसके अलावा किसानों को बेहतर भुगतान देने के लिए भी दूध की खरीद की कीमत बढ़ा दी गई है, यानी कुल मिलाकर सारा बोझ आम आदमी के ऊपर। अमूल के मुताबिक दूध बिक्री से मिलने वाली जो राशि है उसका लगभग 80% हिस्सा सीधे किसानों को दिया जाता है। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात है, दूध के दाम अक्सर गर्मी में ही बढ़ते हैं। अमूल के साथ मदर डेयरी ने भी फुल क्रीम से लेकर टोन्ड दूध और गाय के दूध पर 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इससे पहले दूध के दाम पिछले साल मई में जब गर्मी थी तभी बढ़ाए गए थे 2 रुपए प्रति लीटर, और 2024 में जून में ये 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। कंपनी कहती है पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और किसानों को दूध के दाम का भुगतान ज्यादा करने की वजह से ऐसा करना पड़ता है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह एक तरीके से गर्मी भी मानी जाती है। अमूल डेयरी चलाने वाली GCMMF यानी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्स मार्केटिंग फेडरेशन का कहना है कि ये बढ़ोतरी खाद्य महंगाई दर से कम है। किसानों से दूध लेने का भी ज्यादा भुगतान किया जा रहा है। ग्राहक द्वारा दिए गए हर 1 रुपए में से 80 पैसे तो सीधे दूध उत्पादन जो करते हैं किसानों तक पहुंचते हैं। किसानों की आय और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये जरूरी कदम है। दूध हर आम परिवार से जुड़ा हुआ है। सुबह की चाय से लेकर रात के सोने के वक्त दूध की 1 गिलास की जरूरत होती है, खास तौर से गर्मी के मौसम में जबकि उत्पादन प्रभावित होता है। जर्नल ऑफ डेयरी साइंस 2024 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें मेटा एनालिसिस किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी में जानवरों को हीट स्ट्रेस होता है। इससे उनके दूध उत्पादन की क्षमता 18% तक प्रभावित होती है, मतलब 18% कम। भारतीय संस्थाएं NDDB और डेयरी नॉलेज की रिपोर्ट भी कहती है कि गर्मियों में दूध का उत्पादन 10 से 40% तक प्रभावित हो सकता है। हीट स्ट्रेस, गर्मी के मौसम में जब तापमान 35 से 40 डिग्री ऊपर जाता है तो गाय भैंस जो होती हैं उनको हीट स्ट्रेस हो जाता है। वेटरनिटी वर्ल्ड को एक रिपोर्ट के मुताबिक हीट स्ट्रेस की वजह से पशुओं में THI बढ़ जाता है और DMI घट जाता है। ये बहुत ज़्यादा कहते हैं बारीक हो गया, ये साइंस से जुड़ा हुआ हो गया, लेकिन इसका बहुत कॉमन मतलब समझ लीजिए कि दूध देना घट जाता है उनका। ज़्यादा तापमान और नमी से पशुओं का जो टेम्परेचर होता है उसे ही THI कहते हैं, जो सामान्य तौर पर 68 से कम होना चाहिए, मगर गर्मियों में ये 72 से 78 पहुंच जाता है। ऐसा होने की वजह ठीक से चारा नहीं खाना या फिर DMI की वजह से होता है। इससे यानी जो गाय या भैंस सर्दी में 8 लीटर दूध देती है वो गर्मियों में घटकर 5 से 6 लीटर के आसपास हो जाता है। गर्मी में हरा चारा जल्दी सूख जाता है, तालाब और नहरें सूखने लगती हैं। ऐसे में किसानों को बाजार से महंगा चारा खरीदना पड़ता है, पशु आहार भी खरीदना पड़ता है जो महंगे होते हैं। पिछले 30 सालों में पशु आहार की कीमतें भी बढ़ गई हैं, 246% की बढ़ोतरी इनमें हुई है। दूध को ज्यादा दिन तक सेफ रखने के लिए, अलग रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए उन्हें अलग अलग चिलर प्लांट्स में भेजा जाता है। गर्मियों में इनकी लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें जोड़ लीजिए, रेफ्रिजरेटेड वाहन जोड़ लीजिए, ये भी बहुत महंगे होते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट में भी दूध को ठंडा रखने का खर्चा बढ़ जाता है। गर्मियों में दूध की मांग ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे आइसक्रीम, लस्सी, छाछ, मिल्क शेक, सब में दूध का उपयोग होने लग जाता है। ऐसे में आपूर्ति प्रभावित होती है, मतलब वही वाला फॉर्मूला, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई उस तरह से नहीं हो पाती। सबसे महंगा दूध दुनिया में कहाँ मिलता है? तो दरअसल सबसे महंगा दूध जो है वो घाना में मिलता है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों में दूध भारत से 4 से 5 गुना ज्यादा महंगा है। भारत और ट्यूनेशिया दुनिया के सबसे सस्ते दूध के बाजारों में गिने जाते हैं। पूर्वी एशिया के कई देशों में तो डेयरी फार्मिंग सीमित है और आयात पर निर्भरता से दूध महंगा रहता है। भारत में बड़े डेयरी नेटवर्क सप्लाई और व्हाइट रेवोल्यूशन के कारण कीमतें अपेक्षाकृत कम रहती हैं। खास बात यह है कि दुनिया के लिहाज से देखें तो दूध की महंगाई के मामले में दुनिया भर में भारत 78वें नंबर पर है। हालांकि दुनिया में जिस तरह जलवायु परिवर्तन और चारे का संकट खड़ा हो रहा है, उससे दूध के दाम आने वाले वक्त में और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अमूल ने दरअसल जो रेट बताए हैं और जो मदर डेयरी ने रेट बताए हैं वो भी जान लीजिए। अमूल ने अपने अलग अलग दूध वेरिएंट की कीमतों में 1 रुपए से लेकर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें कुछ इस तरीके से हैं। अमूल का जो ताज़ा दूध है 1 लीटर का पैक अब 55 रुपए की जगह 57 रुपए का मिलेगा, 2 रुपए बढ़ गया। वहीं आधा लीटर वाला जो दूध है अमूल ताज़ा, उसकी कीमत 28 से 29 रुपए हो गई है, यानी 1 रुपए इसके दाम बढ़ गए हैं।
तो कितने बढ़े हैं दूध के दाम? अमूल गोल्ड 500 ml पैक अब 31 रुपए की जगह 32 रुपए में मिलेगा, जबकि अमूल शक्ति 500 ml के लिए ग्राहकों को 30 रुपए देने होंगे। इसके अलावा अमूल A2 भैंस दूध 1 लीटर पैक की कीमत में सबसे ज्यादा 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ये अब 66 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। अमूल स्लिम एंड ट्रिम दूध भी 2 रुपए महंगा हो गया है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं, 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने टोकन मिल्क, फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन्ड समेत लगभग सभी प्रमुख वेरिएंट के दाम बढ़ा दिए हैं। नई कीमतों के मुताबिक मदर डेयरी का जो फुल क्रीम दूध है अब 70 रुपए की जगह 72 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। टोन्ड मिल्क की कीमत 58 से 60 रुपए हो गई है। डबल टोन्ड दूध की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर हो गई है। गाय के दूध की कीमत भी 60 रुपए से बढ़ाकर 62 रुपए कर दी गई है। बल्क वेंडेड मिल्क यानी टोकन मिल्क खरीदने वाले ग्राहकों को भी अब ज्यादा पैसे देने होंगे। इसकी कीमत भी 56 रुपए से बढ़ाकर 58 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।